सोचिए, क्या अमीर बनना कोई विज्ञान हो सकता है? मतलब जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री के नियम होते हैं, वैसे ही दौलत बनाने के भी कुछ पक्के नियम? 1910 में वॉलेस डी वॉटल्स ने इसी बोल्ड दावे के साथ द साइंस ऑफ गेटिंग रिच लिखी थी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इसे धन हासिल करने का एक वैज्ञानिक फॉर्मूला बताया गया है। तो आइए आज इसी के सिद्धांतों को जरा समझते हैं। लेखक किताब की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा दावा कर देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि ये किताब फिलॉसफी झाड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये नतीजों के बारे में है। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल मैनुअल है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे टेस्ट किया गया है और ये बस काम करता है। शायद यही वो साहसिक वादा है जो आज भी इस किताब को इतना दिलचस्प बनाता है। तो इस विज्ञान का पहला सिद्धांत क्या है? इसकी शुरुआत एक ऐसे आइडिया से होती है जो आज भी 100 साल से ज्यादा समय बाद भी काफी क्रांतिकारी लगता है। किताब का पहला ही सेक्शन ये कहता है कि अमीर होना सिर्फ एक इच्छा नहीं है, बल्कि ये एक मौलिक अधिकार है। और यहीं पर वॉटल्स की सोच सच में दिलचस्प हो जाती है। वो पैसे को सिर्फ चीजें खरीदने का जरिया नहीं मानते। उनके लिए ये इंसानी विकास का, आगे बढ़ने का एक जरूरी टूल है। उनका तर्क ये है कि अपनी पूरी क्षमता को पाने के लिए, एक भरपूर जिंदगी जीने के लिए हमें जिन साधनों की जरूरत होती है, वो अक्सर पैसे से ही आते हैं। देखिए, वॉटल्स जिंदगी को 3 हिस्सों में देखते हैं: हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा। और उनका तर्क है कि इन तीनों को ही पूरी तरह से विकसित होने के लिए भौतिक चीजों की जरूरत पड़ती है। किसी एक को भी नजरअंदाज करने का मतलब है एक अधूरा जीवन जीना। और उनके हिसाब से इन सभी जरूरतों को पूरा करने की चाबी पैसा है। ठीक है, तो अगर अमीर होना हमारा अधिकार है, तो सवाल ये उठता है कि यह होता कैसे है? यहीं से किताब हमें अपने दार्शनिक आधार की ओर ले जाती है, जो इस पूरे तरीके की नींव है। यह आइडिया थोड़ा गहरा जरूर है, लेकिन यही वो चीज है जो बाकी सब कुछ को एक साथ जोड़ती है। ये इस पूरे विज्ञान का, कह सकते हैं, सबसे केंद्रीय विचार है। वॉटल्स का मानना था कि पूरा ब्रह्मांड एक ही बुद्धिमान, बिना किसी आकार वाले पदार्थ से बना है। ये एक सोचने वाला पदार्थ है जो हमारे विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई विचार इस पदार्थ पर डाला जाए, तो वो पदार्थ उस विचार को हकीकत में बदल देता है, उसका भौतिक रूप ले लेता है। और इसी सोचने वाले पदार्थ के सिद्धांत से वो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है जो इस किताब को खास बनाता है। अमीर बनना किस्मत या हालात का खेल नहीं है। ये एक सटीक प्रक्रिया है, एक निश्चित तरीके से काम करने का नतीजा है। वॉटल्स का तर्क है कि कोई भी जो इस तरीके को सीखता है और उस पर चलता है, वो यकीनन अमीर बन जाएगा। तो इस निश्चित तरीके को अपनाने के लिए एक बहुत बड़े मानसिक बदलाव की जरूरत है। ये कहता है कि हमें कॉम्पिटिटिव सोच को छोड़ना होगा। ये मानना छोड़ना होगा कि दुनिया में हर चीज लिमिटेड है और किसी को पाने के लिए दूसरे से छीनना पड़ता है। इसकी जगह एक क्रिएटिव सोच अपनानी होगी, जो ये समझती है कि दौलत का स्रोत असीम है और कोई भी दूसरों का हक मारे बिना अपनी मनचाही चीज बना सकता है। तो ठीक है, इस निश्चित तरीके का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? इसकी शुरुआत होती है हमारे विचारों से। ये सेक्शन उस मानसिक काम के बारे में बताता है जो उस सोचने वाले पदार्थ पर अपनी इच्छाओं की छाप छोड़ने के लिए जरूरी है। वॉटल्स ने इस मानसिक प्रक्रिया को 4 बहुत ही साफ साफ स्टेप्स में समझाया है। पहला, एक स्पष्ट दृष्टि होना, मतलब सिर्फ अमीर बनने की इच्छा नहीं, बल्कि दिमाग में एक क्रिस्टल क्लियर तस्वीर बनाना कि वो जिंदगी दिखेगी कैसे। दूसरा, एक निश्चित उद्देश्य, मतलब उस तस्वीर को हकीकत में बदलने का पक्का इरादा। तीसरा, और शायद सबसे मुश्किल, अटूट विश्वास, ये मानना कि वो चीज आपको मिल रही है, वो रास्ते में है। और आखिर में सबसे जरूरी, गहरी कृतज्ञता का अभ्यास, जो इस पूरी प्रक्रिया को ईंधन देता है। अब देखिए, इस सिस्टम में कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, इसे एक वैज्ञानिक उपकरण की तरह बताया गया है। वॉटल्स के अनुसार कृतज्ञता हमारे मन को उस सोर्स से जोड़ती है जहां से सारी दौलत आती है। ये शक को दूर रखती है और ये पक्का करती है कि हम वापस उस कॉम्पिटिटिव सोच में ना फंस जाएं जो उस रचनात्मक शक्ति से हमारा कनेक्शन काट देगी। लेकिन सिर्फ सही तरीके से सोचना ही काफी नहीं है। विचारों को असल दुनिया में लाने के लिए एक दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा भी है, एक्शन, यानी काम करना। किताब के मुताबिक दौलत पाने के लिए यह बिल्कुल जरूरी है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। मतलब विचार उस क्रिएटिव एनर्जी को चालू कर देते हैं, वो आपके पास मौके लेकर आते हैं।
लेकिन उन मौकों को पकड़ने के लिए, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। बहुत से लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। वो सिर्फ सोचते रहते हैं और काम करना भूल जाते हैं। तो फिर ये निश्चित तरीके से काम करना असल में दिखता कैसा है? वॉटल्स के सिद्धांत बहुत प्रैक्टिकल है। पहला, अभी और यहीं पर फोकस करो। मतलब अपने आज के माहौल में जो कुछ भी कर सकते हो वो करो। दूसरा, हर काम को पूरी क्षमता से करो, आधे अधूरे मन से नहीं। और सबसे दिलचस्प सिद्धांत है वृद्धि का प्रभाव देना। यानी अपने हर काम से दूसरों को ये महसूस कराओ कि आपके साथ जुड़ने में उनका भी फायदा है, उनकी भी तरक्की है। तो अब हमने मानसिक और शारीरिक यानी सोच और एक्शन दोनों पहलुओं को समझ लिया है। तो चलिए अब इन सभी सिद्धांतों को एक साथ रखकर देखते हैं कि इस विज्ञान का पूरा फॉर्मूला आखिर है क्या। तो ये है अमीर बनने के विज्ञान का पूरा सार। इसकी शुरुआत उस एक सोचने वाले पदार्थ में विश्वास से होती है। फिर मन में एक साफ तस्वीर बनाना, उसे अटूट विश्वास और पक्के इरादे से थामे रखना और कृतज्ञता के साथ उसे ऊर्जा देना, और आखिर में उस मानसिक काम को हर दिन पूरी कुशलता के साथ किए गए कामों से हकीकत में बदलना। वॉटल्स के अनुसार यही वो निश्चित तरीका है जो सफलता की गारंटी देता है। तो अंत में ये सवाल उठता है, क्या द साइंस ऑफ गेटिंग रिच सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग और विश्वास पर आधारित एक 100 साल पुराना दर्शन है, या फिर ये वाकई में मन और ब्रह्मांड के काम करने के तरीके का एक सटीक विज्ञान है, जैसा कि वॉटल्स ने दावा किया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसने 1 सदी से भी ज्यादा समय से पढ़ने वालों को अपने और खींचा भी है और बांटा भी है।